गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है टर्मिनेट और नॉन टर्मिनेट रिपीटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन। तो जैसे आपका फर्स्ट एग्जांपल है 22/5। तो हमने 22 को 5 से डिवाइड करा तो देखिए ये आपका 1 डेसिमल के बाद जो है ये रिमाइंडर 0 आ गया, मीन्स टर्मिनेट हो गया है नंबर। ऐसे ही सेकंड एग्जांपल है जैसे 10/3। तो इसमें देखिए 10 को 3 से डिवाइड करेंगे, 3 3 द 9, 1 रिमाइंडर, 3 3 द 9, फिर अगेन 1 रिमाइंडर, 3 3 द 9, फिर अगेन 1 रिमाइंडर। तो ये प्रोसेस चलता रहेगा, मीन्स 3.333333 सो एंड सोन ऐसे ही चलता रहेगा। तो इसको तो क्या कहते हैं हम, नॉन टर्मिनेटेड, कि ये टर्मिनेट नहीं हो रहा, नॉन टर्मिनेट रिपीटेड एक्सप्रेशन। और ये जो है ये आपका क्या हुआ, ये आपका टर्मिनेट हो गया। मीन्स टर्मिनेट कब होता है, ये तो 1 डेसिमल के बाद हो गया। ऐसे कोई एग्जांपल आ सकता है 5.75, 2 डेसिमल के बाद भी टर्मिनेट हो सकता है। 6.7543 के बाद भी हो सकता है। मीन्स कभी भी टर्मिनेट हो जाए आफ्टर 3 4 5 6 7 8 डेसिमल के बाद, उसको तो कहते हैं नॉन टर्मिनेट। और ये क्या होता है, नॉन टर्मिनेट रिपीटेड। तो रिपीट भी जो होता है ज़रूरी नहीं कि एक ही डेसिमल के बाद हो। हमने 9th क्लास में क्वेश्चन किए थे, 2 डेसिमल के बाद भी रिपीट हो सकता है, 3 के बाद भी रिपीट हो सकता है, 4 के बाद भी, 5 के बाद भी। तो कभी ना कभी रिपीट होना स्टार्ट हो जाए, उसको क्या कहते हैं, नॉन टर्मिनेट रिपीटेड एक्सप्रेशन। तो ये तो हमारा जो 9th क्लास में सिलेबस था, हम इसको डिवाइड करके देखते थे, ठीक है, एक्चुअल डिवीजन से, बाय एक्चुअल डिवीजन। ठीक है, एक्चुअल में हमने डिवाइड करके देखा कि ये आपका एक्सप्रेशन किस फॉर्म का है। अब जो हमारा सिलेबस है वो है विदाउट एक्चुअली परफॉर्म डिवीजन। हमने डिवीजन नहीं करनी, इसको क्या कहते थे हम, लॉन्ग डिवीजन। तो लॉन्ग डिवीजन तो नहीं करनी, बिना लॉन्ग डिवीजन करे ही हम चेक करेंगे कि ये टर्मिनेट है, ये नॉन टर्मिनेट है। तो इसका देखिए क्या मेथड है हमारे पास। जो भी नंबर p/q फॉर्म में होता है, ठीक है, जब p/q फॉर्म में होता है तो हम इस नीचे वाले q के क्या करेंगे, ऑल प्राइम फैक्टर्स करेंगे। तो इसका हम ऑल प्राइम फैक्टर्स फाइंड करेंगे, मीन्स प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। ठीक है, ऑल प्राइम फैक्टर निकालने का मीन्स प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो फैक्टराइजेशन करने के बाद अगर q के फैक्टर 2 की पावर समथिंग और 5 की पावर समथिंग ओनली, कि सिर्फ इसके फैक्टर किस फॉर्म में होने चाहिए, 2 की पावर m और 5 की पावर n, दैट इज़ ओनली 2 and 5, कि सारे फैक्टर या तो 2 हो सकते हैं या 5 हो सकते हैं, इसके अलावा नहीं होने चाहिए। अगर इससे एक्स्ट्रा कोई भी एक भी प्राइम फैक्टर आ गया तो वो टर्मिनेट नहीं होगा। अगर आपके ओनली 2 या 5 ही हैं, या तो 2 हो या 5 हो, तो फिर तो क्या होता है, देयरफॉर p/q को जब सॉल्व करेंगे तो वो श्योरली टर्मिनेट होगा। और अगर आपके जो प्राइम फैक्टर हैं वो 2 या 5 से अदर आ जाता है, कोई भी एक प्राइम फैक्टर, तो वो हमारा नंबर क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेट डेसिमल रिपीटेड डेसिमल एक्सप्रेशन। तो जैसे हमारा एग्जांपल देखिए, फर्स्ट एग्जांपल है 17/100। सबसे पहले तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, कि अगर कोई कटिंग हो सकती है तो कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पर 17/100 पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में है। जैसे सपोज करो एक एग्जांपल है हमारा 25/80। तो इसको ऐसे ही कटिंग नहीं करनी, पहले देखिए ये 5 के टेबल पे कट सकता है, 5/16। अब इसके हम जो फैक्टर करेंगे इस नंबर के करेंगे, कि हमने ये जो p/q है, p और q नंबर है वो को प्राइम होने चाहिए, मीन्स उनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। तो ये 17/100 में पहले ही कुछ कॉमन नहीं है, तो अब हम क्या करेंगे, 100 के प्राइम फैक्टर्स करेंगे। 2 के टेबल पे 50, अगेन 2 पे 25, 5 5 5। तो ऑल प्राइम फैक्टर्स क्या आए हैं, देयरफॉर 17/100 को लिख सकते हैं 2 × 2 × 5 × 5। तो जितने भी प्राइम फैक्टर हैं वो क्या है, या तो 2 है या 5 है। हेयर q इज इक्वल टू 100 हैव नॉट प्राइम फैक्टर अदर दैन
2 और 5 कि इसमें 2 और 5 के अलावा कोई भी प्राइम फैक्टर नहीं है, या तो सारे 2 और 5 ही हैं, इसके अलावा कोई भी नहीं है। तो देयरफॉर 17/100 इज़ टर्मिनेट। तो ये आपका श्योरली टर्मिनेट होगा। तो देखिए पहले हम डिवाइड करके देखते थे, अब हमारा सिलेबस है कि डिवाइड नहीं करके देखना। हम इसी क्वेश्चन को डिवाइड करके भी बता सकते थे। जैसे सपोज करो हमने 17 को 100 से डिवाइड करना था, तो पहले 0 पे जाएगा, फिर एक डेसिमल लग जाएगा, फिर 0 पे, तो 1 पे ये आ जाएगा आपका 100 बनता 100 70, फिर 0, फिर 7 पे 70। तो देखो ये तो हमने डिवाइड करके देखा। हमें सब डिवाइड नहीं करना, बिना डिवाइड करे ही हम इसको चेक करेंगे। तो इसका मेथड है कि हमने जो डिनोमिनेटर है उसके प्राइम फैक्टर्स करने हैं, वो 2 और 5 से अदर नहीं आने चाहिए। अगर 2 और 5 से अदर आ गए तो नॉन टर्मिनेट, और अगर 2 और 5 ही आए हैं, या ओनली 2 आए हैं, या ओनली 5 आए हैं, तो वो क्या होगा, टर्मिनेट नंबर। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए 6/15। तो 15 के हमने डेसिमल एक्सप्रेशन करा, तो 15 के क्या आएंगे, सॉरी प्राइम फैक्टराइजेशन 3 × 5। तो यहाँ के लिख देंगे हेयर क्यू हैव प्राइम फैक्टर अदर देन 2 और 5, कि 2 और 5 से एक्स्ट्रा प्राइम फैक्टर है इसमें। एक तो 3 या 3 तो एक्स्ट्रा है, उसने कहा कि 2 और 5 ही होना चाहिए, बट यहाँ तो 3 पे आ गया। तो देयरफॉर 6/15 इज नॉन टर्मिनेट रिपीटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन। तो ये आपका जो है नॉन टर्मिनेट रिपीटिंग डेसिमल है। ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा 35/50। 30/50 है, तो इसको पहले तो कटिंग हो सकती है, किसके टेबल पे जाएगा, 5 के टेबल पे। तो ये आ गया हमारा 5 7 35, 5 10 50। तो ये 7/10 आ गया। अब 10 के प्राइम फैक्टर करो, क्या आएंगे 10 के प्राइम फैक्टर, 2 × 5। तो यहाँ पे क्या है, हमारे 5 और 2 ही हैं। हेयर द डेसिमल एक्सप्रेशन here the prime factor of denominator are not other than 2 और 5, कि 5 और 2 के एक्स्ट्रा नहीं है, तो ये नंबर क्या होगा आपका, श्योरली टर्मिनेट होगा। ऐसे नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, हमारी बुक में यही क्वेश्चन दिए हुए हैं कुछ पार्ट। जैसे हमारा क्वेश्चन है कि इसमें ऑलरेडी प्राइम फैक्टर ही दे रखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 129/2 स्क्वायर 5⁻7 7⁻5। तो प्राइम फैक्टर करने की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी प्राइम फैक्टर किए हुए हैं कि 2 × 2 2 × 2 है, 7 × 5 है, और 5 × 7 है। तो यहाँ भी देखिए क्या क्या प्राइम फैक्टर हैं, 2 भी है, 5 भी है, बट उससे अदर भी हैं। हेयर द डिनोमिनेटर हैव प्राइम फैक्टर अदर देन 2 और 5। तो अदर देन 2 और 5 है, तो ये नंबर क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेट रिपीटिंग एक्सप्रेशन। तो सारे क्वेश्चन ऐसे करने हैं, हमारी बुक में दिए हुए हैं। ये देखिए लिखा था कि विदाउट एक्चुअल परफॉर्मिंग बाय द लॉन्ग डिवीजन स्टेट वेदर द फ्लोइंग रैशनल numbers will have a terminate decimal expression or non-terminate repeating decimal expression। तो ऑल पार्ट ऐसे ही हैं। जैसे 77/210 है, तो 210 के प्राइम फैक्टर्स करेंगे पहले। 210 2 के टेबल पे 105, 3 के टेबल पे 35, अगेन 5 के टेबल पे 7 तो इसके प्राइम फैक्टर्स क्या आ गए, 2 भी है, 5 भी है, बट उससे अदर भी हैं। तो अदर दैन प्राइम फैक्टर 2 और 5 में, तो ये क्या आ जाएगा, नॉन टर्मिनेट। अब नेक्स्ट टॉपिक है कि अगर नंबर नॉन टर्मिनेट हो तो उसके हमने, अगर टर्मिनेट हो तो उसको डेसिमल में चेंज करना है। और वो डेसिमल में भी कैसे चेंज करना है, विदाउट डिवीजन। एक तो हमने स्टार्टिंग में क्वेश्चन करा कि जैसे 22/5 है, तो इसके डिनोमिनेटर में ओनली 5 ही फैक्टर है, इट मीन्स ये टर्मिनेट है। तो डिवाइड करके देखा तो उसको डेसिमल एक्सप्रेशन में हमने चेंज कर दिया। अब विदाउट
डिवीज़न ही हमने डेसिमल एक्सप्रेशन में चेंज करना है। तो जैसे 22/5 आपका है, हमने 22 को 5 से डिवाइड करके देखा, 5 4 द 20, 2 रिमाइंडर है 0, 5 4 द 20, तो ये आ गया 4.4। तो ये तो हमने डिवाइड करके देखा। बिना डिवाइड करे इसको डेसिमल में चेंज करना है। तो उसका प्रोसेस क्या है, क्योंकि अगर नीचे आपका 10 हो, मान लो आपके पास 57/10 है, तो हमें डेसिमल बनाना आता है कि 5.7 होगा। अगर 57/100 है तो हमें पता है कि डेसिमल के बाद 2 डिजिट आने चाहिए, तो 0.57 आएगा। अगर यही आपका 178/100 है तो क्या आना था, 1.78। तो मीन्स हमें अगर जीरो वाले नंबर आ जाएँ, 10 आ जाए, 100, 1000, 10,000, तो उनका डेसिमल एक्सप्रेशन बनाना आता है डायरेक्टली। मीन्स बिना डिवाइड करे हम इसको डेसिमल में चेंज कर सकते हैं। तो हम यही वाला कंसेप्ट यूज़ करेंगे कि उसके नीचे हम जीरो बना लेंगे, मीन्स 10 100 बना लेंगे। तो ये कैसे बनाना है आपने, यहाँ पे 5 की पावर 1 है, तो 10 कब आएगा, जब 5 और 2 की मल्टीप्लाई होगी। तो इसको हम 10 बनाने के लिए जिस भी नंबर की 5 और 2 की पावर यहाँ पे है नहीं, जीरो ही है, तो जिस नंबर की भी हाईएस्ट पावर होगी, दोनों नंबर्स की वही सेम पावर कर लेंगे। तो सेम पावर करने के लिए यहाँ पे देखो 5 की पावर 1 है, 2 की पावर 0 है, तो 2 की पावर 1 से नीचे मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 की पावर से ऊपर मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो ऊपर तो हो जाएगा 22/2 और नीचे क्या हो गया, 5 की पावर भी 1 है, 2 की पावर भी 1 है, तो इसको हम दोनों को इकट्ठा ले सकते हैं। तो ये आ जाएगा 5 × 2 की पावर 1, तो ये हो गया 44/10। तो ये आ गया हमारा 4.4। तो ये जो हमारा जीरो वाला कंसेप्ट था, हम वही यूज़ करेंगे कि नीचे 10, 100, 1000, 1 लाख कुछ भी बना लेंगे। और वो बनाना कैसे है, पहले हम प्राइम फैक्टर करेंगे, 5 और 2 की फॉर्म में अगर आएंगे तभी टर्मिनेट होगा। उसके बाद जिस भी नंबर की हाईएस्ट पावर होगी, दोनों नंबर्स की 5 और 2 की सेम पावर बना लेंगे। सेम पावर बनाने के बाद 5 और 2 एक ही पावर में आ जाएंगे, और वो 10, 100 यहाँ कुछ भी बन सकता है, तो वो 10 ही होगा, और उसके बाद जो पावर होगी उसके अकॉर्डिंग उतनी जीरो लग जाएंगी। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा है, एंड क्वेश्चन है 177 डिवाइड बाय 80 है। तो अब इसके हम इसको भी हमने पहले चेक करना है कि ये क्या है। तो 80 के हम क्या करेंगे, फैक्टर्स है। तो 2 के टेबल पे जाएगा 40, अगेन 2 पे 20, 2 पे 10, फिर 2 पे 5 और 5 पे 1। तो इसके प्राइम फैक्टर्स क्या आए, 2 × 2 × 2 × 2 × 5। तो ये क्लियर है कि ये क्या हमारा टर्मिनेट है। हेयर ऑल प्राइम फैक्टर्स, देखिए हेयर ऑल प्राइम फैक्टर्स आर नॉट अदर देन 2 और 5। 2 और 5 से अदर नहीं है, तो देयरफॉर ये क्या हो गया हमारा टर्मिनेट। अब इसी को हमने डेसिमल एक्सप्रेशन में चेंज करना है। तो देखिए 177/2 की पावर 4 है और 5 की पावर 1 है। तो क्या बताया आपको, जिस नंबर की हाईएस्ट पावर है, दोनों नंबरों की सेम पावर बना लेंगे। तो सेम पावर बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 की पावर तो 4 है, 5 की पावर 1 है, तो 5 की पावर 3 से मल्टीप्लाई नीचे कर लेंगे और 5 की पावर 3 से मल्टीप्लाई ऊपर कर लेंगे। तो नीचे देखिए क्या बेनिफिट हुआ, ऊपर तो आपका आ गया 177 × 125। नीचे अब देखिए 2 की पावर भी 4 है और 5 की पावर भी 4 है, तो 2 और 5 को हम क्या ले लेंगे, एक ही पावर में ले लेंगे। तो इसका बेनिफिट होगा, ये क्या हो जाएगा 10 की पावर 4, और 10 की पावर 4 का मीन्स है कि 4 जीरोज आ जाएंगे। अब ऊपर वाले को सॉल्व कर लेते हैं। 177 × देखिए नीचे 10 की पावर 4 का मीनिंग क्या हो गया, 10,000, मीन्स 4 जीरोज आ जाएंगी। ऊपर हम इसको सॉल्व कर लेंगे मल्टीप्लाई करके, तो कहाँ से आएगा डेसिमल, 4 डिजिट के बाद, तो 1 2 3 4 डिजिट पे क्या लग गया हमारा डेसिमल। तो ये देखिए हमने बिना डिवाइड करे ही इसको डेसिमल में चेंज कर लिया। तो कोई भी क्वेश्चन हो, सभी का सेम रूल है। जैसे p/2 की पावर 3 है और 5 की पावर 2 है, तो इसको चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 5 की पावर 2 है, तो बड़ी पावर किसकी है, 2 की, और वो 3 है, तो सेम पावर बनानी है। तो 5 की पावर 1 से मल्टीप्लाई ऊपर और 5 से नीचे, तो ये आपका आ जाएगा 2 की पावर 3, 5 की पावर 3, तो ये आ जाएगा 10 की पावर 3। तो हमने यही करना है कि अगर प्राइम फैक्टर 2 और 5 ही हों ओनली, तो वो आपका क्या होता है, वो टर्मिनेट होता है।
और उसको डेसिमल में बनाने के लिए दोनों की पावर क्या कर लेंगे हम, सेम। तो फर्स्ट क्वेश्चन तो आपका यही था कि चेक करना है कि ये डेसिमल एक्सप्रेशन है या नहीं है और टर्मिनेट है या नॉन टर्मिनेट है। और सेकंड क्वेश्चन यही था कि अगर फर्स्ट क्वेश्चन में जितने भी पार्ट में टर्मिनेट हैं तो उनको विदाउट डिवीजन डेसिमल एक्सप्रेशन में चेंज करना है। और थर्ड क्वेश्चन जो है आपका ये 9th क्लास का ही है, हम यहीं से देख के बता देंगे कि टर्मिनेट है या नॉन टर्मिनेट है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में है 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9, तो ये हमारा क्लियरली दिख रहा है कि ये टर्मिनेट है, तो फर्स्ट वाला टर्मिनेट है। सेकंड वाले में देखिए G120 1200 1200 1240 डैश 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 का मीन्स है कि ये हमारा टर्मिनेट नहीं हो रहा, और रिपीट हो रहा है या नहीं, तो खैर तो रिपीट भी नहीं हो रहा क्योंकि 120 है, फिर 1200 है, फिर 12000 है, तो ये हमारा रिपीट भी नहीं हो रहा, तो ये हमारा नॉन टर्मिनेट नॉन रिपीटिंग है। और ये हमारा क्या है 43.1234 डैश डैश का मीनिंग क्या होता था, हम 9th में करते ही थे। डैश का मीनिंग था कि यही नंबर हमारे रिपीट होंगे, तो ये हमारा टर्मिनेट तो नहीं हो रहा बट रिपीट हो रहा है, तो ये हमारा है नॉन टर्मिनेट रिपीटिंग। ये फर्स्ट पार्ट तो था हमारा टर्मिनेट, क्योंकि आगे ना तो ऊपर डैश है ना ही ये डॉट डॉट है। सेकंड वाला हमारा क्या है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, और ये थर्ड वाला है नॉन टर्मिनेट रिपीटिंग एक्सप्रेशन। तो ये हमारी 1.3 एक्सरसाइज है, सॉरी 1.4 टर्मिनेटेड डेसिमल एक्सप्रेशन और नॉन टर्मिनेट नॉन रिपीटिंग और रिपीटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।